मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान यूं ही सर्जरी वर्ल्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को, महादेव जी को धन्यवाद दिया। देख सकता हूं, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है भगवान, एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है। कोई वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है। मेरे बच्चे, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में नाप आते थे। पूरा मोहल्ला जब से डिग्रियां समझ में आई, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गईं। मेरे बच्चे, जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत से अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहाँ रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी 2 लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वह भरेगा, चौथा जहां उलझो वही सुलझ, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। महादेव जी, जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है।
लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी छोटक भी ठीक नहीं होती, रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता, आपके आंसू किसी को नहीं दिखती, आपकी उदासी कोई नहीं समझता। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं जिन्हें वाकई बात करना आता है। वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं, दूसरा आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरा आपका इस्तेमाल करते हैं और चौथा आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं उनके सामने किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए, दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिर गए तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं, सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो मेरे बच्चे, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बा कर रही है, कैंची बनकर नहीं सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं।
जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो रहना सबसे बेहतर है। मेरे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। महादेव जी कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो। मेरे बच्चे, जो बात नहीं करता और उससे जो भक्ता नहीं है, इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है। मेरे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखें, उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से छठ तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हूं वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो, नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले। वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तक शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते ही नहीं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पढ़ाई केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आगे भी खुश हो गई ये जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, तब तक चलती रहती है। लोग आते जाते रहते हैं, कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है।
कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। झुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह भरी आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया। गांव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? महादेव जी कहे कि मेरे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान, जय पराजय खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो किसी घर उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले। भावनाओं में ना बहे कहते हैं। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है, ना वह आपकी गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है, वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं? मैं न जाने किस किस का हौसला हूं। मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह, जनाब सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर
मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रातों का लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो, किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है। किसी को अपना बनाने में आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए तो रिश्ते सुलझे कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी जिसे इंसान में इंसान ना मिला, मेहनत करते रहिए। इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाए दूसरों को नीचा दिखाने, मैं नहीं खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी, चाहे क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पर आए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। मेरे बच्चे, कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए, तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़े। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का। गम परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी मत। खोल मेरी पुरानी किताब को मेरे बच्चे, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था, झुक जाते हैं। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। मेरे बच्चे, महादेव जी का ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। संतोष में अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले
और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हर को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार कर करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के भी थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। उनके बिना अधूरे तो महादेव भी रहे होंगे। प्रेम तो ई के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों। क्या इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादार के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र आजकल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखें। रिश्ते निभाना ईश्वर कहते हैं। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद्द नहीं, बहादुरी होनी चाहिए। मेरे बच्चे जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मान शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई तसफ्फुर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है।
न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मेरे बच्चे, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपा है और दूसरों की देखनी है। खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है मेरे बच्चे, वरना दोस्ती भी से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इनको समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी खाश नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है। पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसलदे बनना है तो नोटों की कड़कड़ाती है। वह अक्सर कमजोर होते हैं और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान ये आप पर निर्भर है कि आपसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत कर वालों के नहीं। मतलब की खामो बेहतर है, बेमतलब की बातों से यह दुनिया है। मेरे बच्चे, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ चाहे। कोई खुश रहे चाहे जाए। रूठ अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना मेरे बच्चे की वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में जांचगा तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्नि धन तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में जाग के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो फिर देखना ये दुनिया कितना लायक करती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है बीता हुआ। कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। मेरे बच्चे, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। न फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने,
वह तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है। जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि कि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना। मिट्टी था, मैं मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी हो जाना। एक शोक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जिसको भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचो गा तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत ना करें कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने आपको दिया है। मैं ठीक हूं ये तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जाते, कुछ दर्द सबको बताए नहीं जाते। यूं तो समय भर देता है हर घाव को, पर कुछ निशान कभी मिटाए नहीं जाते। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है, और आत्मा शांति चाहती है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कदर कर सके। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसीलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर सांड छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं। प्यार से परोस कर तो देखिए, रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते, पर यह ठहरते वही हैं जहां इन्हें आधार मिलता है। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं ना दौलत से। जो मन पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है, हमारा एक दो टहनियां टूटने से जड़ नहीं उखड़ी। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी ना दुख, जिंदगी ना ग जिंदगी ना खुशी। जिंदगी अपने अपने कर्मों का हिसाब है। जिंदगी माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पता है। आओ जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं। पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों में यह खबर फैलाते हैं। घमंड कभी भी यह महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़कर जाने वाले मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आएंगे? शीशा टूटे और बिखर जाए, वह बेहतर है। दरार न जीने देती है। बार बार पराइयों को अपना बना रहा है जो अपनों को कभी अपना बना सका। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी ही खराब होती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो,
दस्तूर देखिए, जितने मिले गिरगिट ही मिले। आज हर रास्ते पर मेरे अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन नहीं रहा है। अल्फाजों का मूल सिर्फ इतना है कि मतलब समझ आए या ना आए, लहजा समझ जाना चाहिए। जिंदगी भर तो अपनी जिंदगी भी साथ नहीं निभाती, दूसरों से क्या उम्मीद रखना। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भटकता वही है जो संतुलन खो देता है। दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटना। छोटा देखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वे हमेशा बने रहते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं सुख मिलता है आपसी प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए। शायद कोई अपना दूर होने कि तुम सबसे अच्छे हो। यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुम मुझसे बुरा कोई नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। दृष्टा उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को जोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कख भी कद्र नहीं कि लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। एक जमाना था इंसान को इंसान से मिलकर खुशी होती थी। एक जमाना यह है इंसान ही इंसान से डरता है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझो वह तुम्हारा है ही नहीं। इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रह गए और कुछ लोग बेवकूफ बनकर पूरी दुनिया जीत गए। सवाल यह नहीं कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उल्टा सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं वैसे ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। सच तो सभी को समझ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही समय पर समझ नहीं आता। हर एक चीज खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। दुआएं जमा करते रहो। सुना है जायदाद और शोहरत साथ नहीं जाते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। यूं ही हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, सा नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहेंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। लोगों को सुनने और लेने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अक्सर यह हमेशा फायदे में रखती है। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। डूबकर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरे सबसे अलग और निखर कर उभरे। पल पल की चिंता में क्यों मरता है, हर बढ़ते पल क्यों खुद को बर्बाद करता है। चिंता करने से क्या होगा, अगर कुछ करना है तो तैयारी कर, उस माहौल की, उस वक्त की जिसे लाने को तेरा मन तरस रहा है। रोग जड़ तू सब्र कर, वक्त कैसा भी हो उसकी कद्र कर। वक्त बीतेगा तो मौसम हरे हो ही जाएंगे। अगर तूने समय पर बीज बोया तो किस्मत हरी हो ही जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वह फिर कभी लौट नहीं पाएगा। इसीलिए आज इस घड़ी में, इस समय में तेरे पास कुछ वक्त है तो उसे इस्तेमाल कर। अगर तू अपना आज बर्बाद करेगा
तो कल रोना तो जरूर है। इसीलिए आज सी वक्त का इस्तेमाल करके आगे बढ़ और बड़ा नाम कर, ताकि कल अफसोस ना रह जाए। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। या तो आप अपने सफर में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने सफर में शामिल कर लेंगे। मन एक सफेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे हैं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जजोगर नाली में भी गिर जाए तो कीमत कम नहीं होती। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में उससे ज्यादा करो जितना आप अपने मन में सोच रहे हो, मजबूत बनो। मेरे दोस्त, ये दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। चाहत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांट दो, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। प्यार और उधार इसे बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छिपा है। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा चलते हैं। धोखे की खासियत यही है। मेरे बच्चे की यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। जुबान और दिमाग तेज चलो। ऐसे रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। इतना कड़वा मत बोलो कि लोग थूक दे, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निकल जाएं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं गिनना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। कुछ सपने कभी ना कभी टूटते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। पड़ सकता है आधे रिश्ते इसी वजह से निभाए जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। चिंता और तनाव तब होते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। दवा जेब में नहीं बल्कि शरीर में जाए तो असर होता है ही। अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से यह कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें चलते समय खुद को दोषी ना समझे। प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी दो? मौसम की या अपनों की? स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक रखकर डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। वृद्ध गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का शुक्रिया। मैंने उनसे सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। घटिया लोगों की पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। समय के साथ सब बदल जाते हैं, गलती उनकी नहीं। जो बदल गए, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गए। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान, और बाहर जो छलके वह अभिमान है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में दिल की बात कह देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वही मुद्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। सच कहाँ है किसी ने, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए।
जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से बिखरते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कैसे करूं भरोसा? गैरों के प्यार पर अपने ही मजा लेते हैं, अपनों की हां, पर जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है या तुम नहीं जा जाते, पर देने वाला बखूबी जानता है।